नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चों के पढ़ने का कमरा, वातावरण सब पढ़ाई के अनुकूल होना चाहिए और उन्हें रचनात्मक कार्य करने देना चाहिए, जैसे कि अपने मन से किसी विषय पर लिखना, चित्र बनाना, कविताएं लिखना इत्यादि। और शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। इसीलिए मैंने भी अपनी 8 साल की बेटी पीहू के लिए उसका कमरा वैसे ही कर दिया और कुर्सी, मेज, चार्ट सब कुछ बहुत अच्छे से लगा दिए। फिर मैंने उससे कहा, अब तुम इस कुर्सी पर बैठकर किसी भी विषय पर लिखो, और विषय भी बेटा अपने आसपास होते हैं, अतः तुम भी अपने आसपास नजर दौड़ाओ और कुछ जो तुम्हारे मन में आए लिखो। उसने कहा, ठीक है माँ, और अपने आसपास नजर दौड़ाने लगी। फिर कुछ सोचकर वह लिखने लगी। उसे यह काम सौंपकर मैं भी छत पर कपड़े सुखाने चली गई, पर बीच बीच में उसे देख रही थी, या फिर यूं मानो कि आश्वस्त हो रही थी कि वह कुछ लिख रही है या नहीं। अगले दिन जब मैं फिर से छत पर कपड़े सुखा रही थी, तो वह मेरी परछाई पर चल चल कर जैसा जैसा मैं कर रही थी वैसा वैसा करने का अभिनय कर रही थी। उसे ऐसा करते देख मैं बोली, पीहू, यह क्या कर रही हो? तब वह बोली, माँ, यह परछाई बिल्कुल वैसा कर रही है जैसा आप कर रही हो। मुझे भी आपके जैसा बनना है, एकदम प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी। छोटी पीहू के मुख से ऐसी बातें सुन मैंने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और बोली, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तुमने? तब वह बोली, माँ, आपने ही तो कहा था किसी भी विषय पर लिखो और विषय भी खुद ढूंढो। तो जब मैं अपने आसपास विषय ढूंढ रही थी, तब कल मेरी निगाह आपकी परछाई पर गई और फिर देखा यह तो बिल्कुल आप जैसा काम कर रही है। और फिर एक दिन मुझे याद आया, नानी जी भी तो आपसे कह रही थी कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं। देखना, एक दिन तेरी बेटी पीहू भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी समझदार और होशियार बनेगी। जैसे तू सब सीख गई है, वैसे ही तेरी बिटिया भी सीख जाएगी। तो बस मैं भी इस परछाई पर चलकर आपकी जैसी बनना चाहती हूँ, और सच पूछो तो मैं हूँ आपकी परछाई, यह नहीं। यह कहकर उसने प्यारा सा गुस्से वाला मुंह बना लिया। अपनी नन्ही पीहू के मुख से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन मेरी आंखें नम हो गई और मैंने उससे प्यार से कहा, हाँ पीहू, सच में तुम ही तो हो मेरी परछाई। पीहू की इन बातों से मुझे माँ की इस बात पर भी यकीन हो आया कि सच बेटियां माँ की परछाई होती हैं। और फिर किसी ने भी तो क्या खूब कहा है, बेटियों को नहीं मानती माँ कभी पराई। बेटियों को नहीं मानती माँ कभी पराई। माँ बेटी होती है एक दूसरे की परछाई। माँ बेटी होती है एक दूसरे की परछाई। धन्यवाद।